जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान विष्णु के कथनानुसार ऋषियों की मध्यस्थता से इंद्र और वृत्तासुर में संधि, इंद्र द्वारा छल पूर्वक वृत्तासुर का वध। व्यास जी बोले, इस प्रकार से वर प्राप्त कर उन देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु द्वारा वृत्तासुर से संधि की बात पर परस्पर मंत्रणा करके वृत्तासुर के उत्तम आश्रम के लिए प्रस्थान किया। मां तेज से प्रकाशमान वृत्तासुर को देखा तो लोगों को भस्मसात करने और देवताओं को निगल जाने को उद्यत प्रतीत होता था। ऋषियों ने वृत्तासुर के समीप जाकर देवताओं को कार्य सिद्धि के लिए उसमें सामनीतिपूर्ण तथा रसमय प्रिय वचन कहा। ऋषि बोले, सब लोगों के लिए भयंकर हे महाभाग वृत्तासुर, आपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया है, परंतु इंद्र के साथ आपका बैर आपके सुख को नष्ट करने वाला है। यह आप दोनों के लिए दुखद और चिंता बढ़ाने का परम कारण है। ना आप सुख से सो पाते हैं, ना ही इंद्र संतुष्ट होकर सोते हैं कि आप दोनों को शत्रुजन्य भय बना रहता है। आप दोनों को युद्ध करते भी बहुत समय व्यतीत हो गया है। इसमें देवताओं, राक्षसों तथा मनुष्यों सहित समस्त प्रजा को कष्ट हो रहा है। इस संसार में कुछ भी ग्राह्य है और दुख सर्वथा त्याज्य है। बैर करने वाले को सुख नहीं प्राप्त होता, यह निश्चित सिद्धांत है। यह समस्त विश्व देव के अधीन है। इस प्रकार जय पराजय भी उसी के अधीन है। अतः इन्हें देवाधीन जानकर युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। बाण वर्षा से भयंकर खड़ग प्रहार से अत्यंत रौद्र तथा शत्रु पर प्रहार करने वाले संग्राम में युद्ध करने से क्या सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसा स्पष्ट कथन है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। यह तो प्रलोभन और प्रेरणा देने वाला तथा निरर्थक वचन है। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो अपने शरीर को अस्त्र शस्त्रों से घायल कराकर, सियार और कौओं से नुचवाकर स्वर्ग सुख की कामना करेगा। हे व्रत, इंद्र के साथ तुम्हारी स्थायी मैत्री हो जाए, जिससे तुम्हें और इन दोनों को निरंतर सुख की प्राप्ति हो। आप दोनों का बैर शांत हो जाने पर हम सब तपस्वी और गंधर्वगण भी अपने अपने आश्रमों में सुखपूर्वक रह सकेंगे। ये धीर, आप दोनों के दिन रात के युद्ध में हम सभी मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों और मनुष्यों को कष्ट प्राप्त होता है। सभी लोगों को शांति प्राप्त हो सके, इस कामना से हम सब आप दोनों में मैत्री कराना चाहते हैं। हम लोग तुम लोग दोनों की मित्रता कराने में मध्यस्थ बनेंगे। हम शपथ कराकर आप दोनों को एक दूसरे का प्रिय मित्र बना देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही इंद्र भी आपके सम्मुख शपथ लेकर आपके मन की प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे। सत्य के आधार पर ही सबकी स्थिति है, इसलिए आप दोनों को एकत्रित होकर अवश्य ही मित्रता कर लेनी चाहिए। उन महर्षियों का वचन सुनकर अत्यंत बुद्धिमान वृत्तासुर ने कहा, हे भगवान, आप सभी तपस्वी गण मेरे मान्य हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते और छल करना नहीं जानते। संतोष, सदाचारी और शांत स्वभाव वाले हैं, किंतु बैरी, मूर्ख, जड़, कामी, कलंकित और निर्लज्ज से बुद्धिमान की मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह इंद्र निर्लज्ज, दुराचारी, विप्रघाती, लंपट और मूर्ख है। इस प्रकार के व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग कुशल हैं, किंतु द्रोह बुद्धि वाले कभी नहीं। अब आप शांत चित्त होने के कारण अतिवादियों के मन की बात नहीं जानते। मुनि बोले, प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो
वह द्रोह करके भी क्या शांति प्राप्त कर सकता है। विश्वासघात करने वाले निश्चयी नरक में जाते हैं। विप्र की हत्या करने वालों और मद्यपान करने वालों के लिए तो प्रायश्चित है, किंतु विश्वासघातियों और मित्रद्रोहियों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। अतः हे सर्वज्ञ, आपने मन में जो शर्त निश्चय कर रखी है उसे बताइए, जिससे उस शर्त के अनुसार आज ही आप दोनों में संधि हो जाए। वृत्तासुर बोला, हे महाभाग, सभी देवताओं सहित इंद्र न शुष्क न गीली वस्तु से, न पत्थर से, न काष्ठ से, न वज्र से, न दिन में उन रात में मेरा वध कर सके। हे विपेंद्रो, इसी शर्त पर मैं इंद्र से संधि कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। ऋषियों ने उससे आदरपूर्वक कहा, ठीक है, और तत्पश्चात इंद्र को वहां बुलाकर उन्हें वह शर्त सुना दी। इंद्र ने भी मुनियों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी करके शपथ ली और वे संताप से मुक्त हो गए। वृत्तासुर भी उनकी बातों से विश्वास में आ गया और इंद्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार परायण हो गया। वे दोनों कभी नंदनवन में, कभी गंधमादन पर्वत पर और कभी समुद्र के तट पर आनंद पूर्वक विचरण करते थे। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्तासुर बहुत प्रसन्न रहता था। लेकिन वध की इच्छा वाले इंद्र उसके वध के उपाय सोचा करते थे। इंद्र के इस प्रकार विचार करते हुए समय बीत गया। वृत्तासुर को अत्यंत क्रूर इंद्र पर अत्यधिक विश्वास हो गया। इस प्रकार संधि के कुछ वर्ष बीत जाने पर एक दिन इंद्र ने उस महान दैत्य को समुद्र के तट पर देखा। उस समय संध्या काल का भयंकर मुहूर्त उपस्थित था। तब इंद्र ने मुनियों द्वारा निर्धारित शर्त एवं वरदान पर विचार करके कि यह भयंकर संध्या काल है, इसका समय न दिन है न रात है, अतः मुझे आज ही अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए। यहाँ एकांत भी है और अकेला भी है तथा समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार करके अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान विष्णु महाआदर्श रूप से आ गए और वे प्रभु श्री हरि इंद्र के वज्र में प्रविष्ट होकर विराजमान हो गए। तब इंद्र वृत्तासुर को मारने की युक्ति सोचने लगे कि कैसे देवताओं तथा दानवों से संघर्ष सर्वथा अजय शत्रु को कैसे मारूं। यदि छल करके इस महाबली को आज नहीं मारता तो शत्रु के जीवित रहते किसी भी प्रकार कल्याण नहीं है। इंद्र ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने समुद्र में पर्वत के समान जल फेन की ओर देखा। यह न सूखा है, न गीला है और न यह कोई शस्त्र है। ऐसा विचार कर इंद्र ने उस समुद्र फैन को लीलापूर्वक उठा लिया। फिर वज्र को हरि से युक्त वज्र को जो हरि से युक्त था उस फैन से आवृत कर वज्र को वृत्तासुर के ऊपर फेंका। उस वज्र के अचानक प्रहार से वह पर्वत की भांति गिर पड़ा और मर गया। उसके मर जाने पर इंद्र प्रसन्न हो गए और देवताओं के साथ भगवती की पूजा की और वित्तीय स्रोतों से उन्हें प्रसन्न किया, जिनकी कृपा से शत्रु मारा गया और अपने देवोद्योग नंदन वन में पराशक्ति भगवती का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की। सभी देवता भी तीनों समय उनकी महती पूजा करने लगे। तभी वे श्री देवी ही उन देवताओं की कुल देवी हो गई। तत्पश्चात इंद्र ने तीनों लोकों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा की। उस वृत्तासुर के मर जाने पर कल्याणकारी वायु बहने लगी तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरगण हर्षित हो गए। इस प्रकार भगवती पराशक्ति के समुद्र फेन से संयुक्त होने और उनके द्वारा ही विमोहित किए जाने के कारण वृत्तासुर सहसा इंद्र के द्वारा भगवान विष्णु के वज्र में प्रवेश के होने के कारण वह वज्र फेन से ढककर उसे चलाने पर मारा गया। इसलिए वे भगवती देवी संसार में
व्रतनिहंत्री इस नाम से विख्यात हुई और वह वृत्तासुर चूंकि प्रकट रूप से इंद्र के द्वारा मारा गया था, भगवती जगदम्बा एवं अविनाशी भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष न होने से उनके अंशों से इसी कारण उसे इंद्र के द्वारा मारा गया ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार समय समय पर देवी प्रकट होती है, समृद्ध करती है। प्रलय में काली, महामारी में सनातनी देवी, बेही अभ्युदय हेतु लक्ष्मी रूप में प्रकट होती है। स्तुताश्म पूजिता पुष्पैर मधादिवी तथा ददाति वित्तम पुत्राश्च मति धर्मे यतिम शुभाम। विधिवत पूजन करने से धनधान पुत्रादि की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि भी मिलती है, जिससे सद्धर्म करने में प्रवृत्ति होती है।